जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 7वां अध्याय जिसमें शुभ आश्रव के कारणों के बारे में जान रहे थे। सत्य व्रत की भावनाएं आज अपन पढ़ेंगे कि हम ऐसी कौन सी भावनाएं भाएं जिससे हमारा जो सत्य व्रत है वो उसमें दृढ़ता बनी रहे, उसमें स्थिरता बनी रहे, हमारा सत्य व्रत जो है वो टूटे ना, ऐसी भावनाओं को भाना। आचार्य भगवान आज सूत्र नंबर 5वें में बताएंगे सत्य व्रत की भावनाएं। सभी जनवाणी में सूत्र निकाल लेंगे। आइए पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानन्नुवीचि भाषणं च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानन्नुवीचि भाषणं च पंच। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से संधि विच्छेद करके देखते हैं। 7वां अध्याय सूत्र नंबर 5वां है। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानन्नुवीचि भाषणं च पंच। देखिए वो पुनः क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य। यदि यहाँ पर और शुद्ध करना है तो थोड़ा या के बाद पा का उच्चारण करेंगे। हास्यप हास्यप प्रत्याख्यानन्नुवीचि भाषणं च पंच। इस प्रकार से इसका ये उच्चारण हुआ। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं कि एक एक शब्द कैसे इसको तोड़ के अपन को पढ़ना है। देखिए उस सूत्र को अपन संधि विच्छेद किया तो क्रोध प्लस लोभ प्लस भीरुत्व प्लस हास्य प्लस प्रत्याख्यानानि, क्या हो गया, या का ई हो गया और उससे निकला आ तो बना अनुवीचि प्रत्याख्यानानि। ये पूरा का पूरा यहाँ तक एक समस्त पद बन गया और ये अनुवीचि भाषणम एक पद है, चा पंच। ठीक है, तो ये जो प्रत्याख्यानानि जो शब्द है ये बहुवचन है। इन सबके साथ अपन को प्रत्याख्यान शब्द लगाना है। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग। प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग करना। किसका त्याग करना? क्रोध प्रत्याख्यान मतलब क्रोध का त्याग। लोभ प्रत्याख्यान मतलब लोभ का त्याग। भीरुत्व प्रत्याख्यान मतलब भय का त्याग। भीरुत्व मतलब भय। ये जो त्वा प्रत्यय लगा है भयपना, भयपना का त्याग। हास्य प्रत्याख्यान हास्य का त्याग होना।
तो ये त्याग त्याग कर दिया, तो फिर हमें क्या करना है? अनुवीची भाषणम। अनुवीची, आगम के अनुसार भाषणम बोलना। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत प्रत्याख्यान, हास प्रत्याख्यान, चा और अनुवीची भाषण, ये पांच जो हैं सत्य व्रत की भावनाएं होती हैं। सत्य का पालन करने के लिए, अपने वचनों में सत्यता लाने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं ये 4 चीज़ों का तो अभाव करना है। जो व्यक्ति क्रोध में बोलता है वो कभी सत्य नहीं बोल सकता है। क्रोध में उसका विवेक जो है वो नष्ट हो जाता है, बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, जिसके कारण उसके मुख से सत्य वचन नहीं निकलते हैं। तो क्रोधी व्यक्ति को क्रोध आए तो उसे किसी प्रकार का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध कषाय में, तीव्र क्रोध कषाय में उसके मुख से सत्य वचन नहीं निकल सकते हैं। इसलिए आपको भावना भाना है। बोलते समय भावना नहीं भाना है, बोलने के पहले भावना भाना है कि मुझे क्रोध उत्पन्न ना हो, मेरे अंदर क्रोध की अग्नि उत्पन्न ना हो, क्रोध की ज्वाला ना मेरे अंदर फड़फड़ाए। देखिए, कपड़ा हिलता है हवा आने से, और तेज हवा आए तो तेज हिलने लगता है। ऐसे ही क्रोध के आवेश में हमारी आत्मा भी झल्लाने लगती है, और फिर उस समय हमारे मुख से अनर्गल निकलने लगता है। क्रोध समझ की बुद्धि को नष्ट करके और अज्ञान दशा में जाकर के वह कुछ भी बोलने लगता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अपने अंदर भावना भाव। जब आप शांत बैठे हो, सामायिक में बैठे हो, मंदिर में हो, मौन हो, हे प्रभु मेरे में क्रोध उत्पन्न ना हो, किसी भी कारण मिलने से मैं क्रोध ना करूं, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न ना हो, ऐसी भावना भाव। बोलते समय भावना नहीं भाना है, ये तो जब नहीं बोलते हैं तो भावना भाना है कि जिस समय मैं बोलूं तो सत्य ही बोलूं, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न ना हो। तो क्रोध की अग्नि को बुझा करके बोलना, वो व्यक्ति जो है सत्य बोल सकता है। दूसरा दिया है लोभ प्रत्याख्यान। लोभ का जो पंख है उसको दूर करना, लोभ का जो कीचड़ है अंदर लगा हुआ है उसे अलग करना। लोभ के वशीभूत होकर के प्राणी झूठ बहुत बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। देखिए, जितने भी व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और उनको लोभ होता है तो कितने प्रकार के झूठ, कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। इन सब से आप अच्छी तरह से परिचित हो, अनुभूत भी हो, और आपको ज्ञात भी है कि आप कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। तो जब जब हमको किसी व्यक्ति के प्रति लोभ हो, वस्तु के प्रति लोभ हो, धन के प्रति लोभ हो, इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उनके प्रति लोभ हो, तो उसमें व्यक्ति का झूठ निकलता ही निकलता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि लोभ के कीचड़ को खत्म करो, गंदगी को दूर करो, और अपने भाग्य प्रमाण जीवन को जियो, लोभ के वशीभूत मत हो जाओ, तो आपका सत्य व्रत का पालन होगा। मुनिराज जी भावना भाते हैं, संसार में मेरे को किसी पर पदार्थ से लोभ नहीं है, ममेदम भाव नहीं है, क्योंकि जब ममेदम भाव आएगा तो लोभ भाव प्रकट होगा। जब पर पदार्थ मेरा ही नहीं है तो मेरा ममेदम भाव क्या है? मैं लोभ का त्याग करता हूँ, विषय का त्याग करता हूँ। आहार में भोजन का लोभ, गर्मी में ठंडी हवा का लोभ, ठंड में धूप का लोभ, गर्माहट का लोभ, इसी प्रकार से सुगंध का लोभ, दृष्टि में अच्छे अच्छे वस्तुओं को देखने का
चित्रों को देखने का लोभ, ये पांचों इंद्रिय संबंधी लोभ हैं। मात्र धन का ही लोभ नहीं होता है। पांच इंद्रिय में जो जो विषय आते हैं, एक एक इंद्रिय के अनंत अनंत विषय हैं, और वो सारे जो विषय हैं वो उनके प्रति हमारा परिणाम जाना वो लोभ कहलाता है। तो लोभ की दृष्टि से यदि मेरा यश का लोभ है, पूजा ख्याति का लोभ है, तो मेरे वचनों में फिर सत्यता नहीं आएगी। फिर मैं लोभ के वशीभूत होकर के कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए, ये सब लोभ है। तो इसका भी त्याग होना चाहिए, तभी सत्यव्रत का पालन करें। तो बोलते समय लोभ की बात नहीं कह रहे हैं, आपको लोभ का त्याग की भावना ध्यान अवस्था में और भगवान के दरबार में बैठ कर के अपने मन में चिंतन करें, मनन करें, मेरा लोभ का त्याग हो, मैं किसी पर पदार्थ के पराधीन नहीं हूँ। लोभी व्यक्ति पर के पराधीन हो जाता है, तो सत्य व्रत का पालन नहीं हो पाता है। भीरुत्व प्रत्याख्यान, भीरुत्व मतलब होता है भयपना, जिसके अंदर भय भरा हुआ है, डर भरा हुआ है। तो भय और डर से भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। यदि उसके अंदर भय है, माता का भय है, पिता का भय है, गुरु का भय है, राजा का भय है, किसी का प्रकार से भय है, तो भय में वो झूठ बोल देता है। ठीक है ना। तो एक भय वो होता है, हमने आपसे कुछ पूछा और आप बता नहीं पा रहे, वो एक अलग है, घबराहट है। लेकिन आपको भय अंदर ऐसा बैठा हुआ है कि मैं सत्य बोल दूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा, मैंने सत्य प्रकट कर दिया तो मुझ पर किसी प्रकार का हमला हो सकता है, मेरा जीवन खतरे में जा सकता है, ऐसा मन में आ गया। तो वो आपको क्या है, भय बैठा हुआ है। मैंने राजा के सामने सत्य बोल दिया कि नहीं ये गलत है, ये सत्य ऐसा है। मैंने माता पिता के सामने, गुरु के सामने, तो मेरा जीवन खतरे में ना आ जाए, मेरी लाइफ खराब ना हो जाए। इस भय के कारण वो क्या करता है, सत्य को छिपाता रहता है और झूठ बोलता रहता है। उपदेशक जो है वो निर्भीक होता है। उपदेशक जो है वो सत्य को प्रकट करता है, वो स्पष्ट वक्ता होता है, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ होता ही नहीं है जो उसे डर हो। डर का उसका भाव निकल जाता है, अभय है, इसलिए उसकी वाणी भी जो है वो सत्य होती है। इसलिए कहते हैं जिनके साथ परिग्रह है, परिवार है, वो भयभीत व्यक्ति हैं, वो स्वार्थी व्यक्ति हैं, उनके सत्य व्रत नहीं हो सकता। इसलिए साधु निर्गंथ मुद्राधारी जिनके साथ कुछ भी नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है, किसी का ऊपर से डर नहीं है, वो किस बात का डर है, वो एक ही बात से डरते हैं, मुझसे कोई गलत काम ना हो, मेरे जीवन में कोई गलत कदम ना उठ जाए, मेरा चारित्र जो है वह दूषित ना हो जाए, इस बात का उनको डर होता है। मेरे कर्म का उदय ऐसा ना आए जिससे मैं विपरीत मार्ग में चला जाऊं। बस इस डर से वो अपनी साधना बहुत अच्छी करते हैं और अपने कर्म की निजरा करते हैं। लेकिन किसी राजा से, किसी व्यक्ति से या किसी गुरु से वो निर्भीक हैं, डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सत्य अंदर बैठा हुआ है। तो भयवान व्यक्ति झूठ बोलता है और जो भय से रहित होता है वो सत्य को उद्घाटित करता है। हास्य, हास्य प्रत्याख्यान। हास्य प्रत्याख्यान मतलब हंसी मजाक, जो बहुत हंसता रहता है, लोगों को हंसाता रहता है, जो हंसाने का ही काम करता रहता है, वो व्यक्ति उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि जब वो बोलेगा, यद्यपि वो आगम की बात बोलेगा, लेकिन उसमें बीच बीच में वो हंसाने का काम करेगा। हंसाते समय उसको किसी न किसी का छल कपट मायाचारी करना पड़ेगा, उसमें झूठ निकल जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि वो जो सत्यव्रती है वो हास्य नहीं करता है, वो हंसी मजाक में अपना समय बर्बाद नहीं करता है। क्योंकि जब जब वो हास्य करेगा उसमें कहीं न कहीं उसके झूठ कोई ना कोई वाक्य निकल ही जाएंगे,
शब्द निकलेंगे ही निकलेंगे। इसलिए साधु संत सत्य महाव्रत के धारी हंसने हंसाने का काम नहीं करते, क्योंकि वो इसको कषाय समझते हैं। 9 कषाय में एक कषाय है हास्य कषाय। कर्म का आश्रय होता है, कर्म का बंध होता है और सत्य महाव्रत खंडित होता है। इसलिए सत्य महाव्रत के पालन करने के लिए आचार्य भगवान जो हैं वो हास्य का भी त्याग करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी कि इस सूत्र में सत्यव्रत को धारण करने के लिए 5 भावनाओं में से क्रोध और लोभ को ही क्यों लिया गया है, मान और माया को क्यों नहीं लिया गया? कृपया समाधान करें। आचार्य भगवान ने सत्वत की 5 भावनाओं में क्रोध का और लोभ का त्याग कराया, प्रत्याख्यान कराया। मान और माया को नहीं लिया। मान और माया इसी कसाय में गर्वित हो जाते हैं, इसलिए आचार्य भगवान ने इसका नाम नहीं लिया। देखिए, क्रोध का मतलब होता है द्वेष परिणाम और लोभ का मतलब होता है राग परिणाम। तो राग और द्वेष, तो राग में जब अपन लोभ बोला तो माया भी आ गया कि माया का परिणाम भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि लोभ जब व्यक्ति करता है तो छल कपट उसके होते ही होते हैं। तो देखिए, लोभ का त्याग हो गया तो छल कपट का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? व्यक्ति छल कपट कब करता है? जब उसको किसी न किसी विषयों में आसक्ति होती है और उसको प्राप्त करना चाहता है, तो प्राप्त करने में उसको किसी न किसी से धोखा देना, छल करना, कपट करना, मायाचारी करना होता ही होता है। इसलिए आचार्य ने लोभ ले लिया, तो लोभ बोल दिया तो उसमें जो है मायाचारी भी गर्वित हो गई। इसका मतलब मायाचारी का भी त्याग हो गया। और इसी प्रकार से जब आचार्य भगवान ने क्रोध का त्याग करा दिया तो ये मान भी क्या हुआ? चला गया। मान व्यक्ति की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। व्यक्ति मान चाहता है, सम्मान चाहता है, और मान सम्मान उसको ना मिले तो उसके अंदर क्या प्रकट होता है? अग्नि धधकने लगती है, क्रोध की अग्नि जलने लगती है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि क्रोध का ही हम त्याग करवा देते हैं तो मान क्या होगा? मान सम्मान के भावना नहीं होंगी, वो भी छूट जाएगा। आचार्यों की बड़ी सोच होती है कम शब्द में ज़्यादा बात करने की, तो उन्होंने इसलिए क्रोध का और लोभ का प्रत्याख्यान कराया, जिससे सत्यव्रत की जो हैं भावनाएं हमारे अंदर बनी रहें और हमारे वाणी जब भी खिले, जब भी मुख से निकले तो वो सत्य रूप ही निकले, असत्य रूप ना निकले। 5वां नंबर है सत्यव्रत को पालन करने के लिए अनुवीची भाषण। बहुत सुंदर शब्द है ये अनुवीची भाषण। विचार पूर्वक भाषण करना, बोलना। जो कुछ भी बोलना है विचार पूर्वक, उसमें बहुत सोच समझ करके बोलना है। इनके बोलने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे इस बात को भी ध्यान रखना है। अनुवीची, वीची मतलब वाणी, भगवान की जो वाणी है। अनु मतलब अनुसार, भगवान की वाणी के अनुसार, आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ही बोलना है। भाषण मतलब बोलना। तो जो भी कहना है, जो भी प्रवचन करना है, उपदेश देना है, हमारी बात अनुवीची होना चाहिए, आगम के अनुकूल ही होना चाहिए, आगम के प्रतिकूल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मन गढ़ंत नहीं होना चाहिए, कषाय पूर्ण नहीं होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, और जो पता नहीं है उसको बोलने का अधिकार भी नहीं है। कुछ लोग ज़्यादा बोलने के लिए, ज़्यादा समझाने के लिए बहुत खींचते हैं, लंबा चौड़ा करते हैं और उसमें फिर अनर्गल की बातें डाल देते हैं, अपने विचार डाल देते हैं, अपना भाष्य डाल देते हैं, और वह बात आगम में कहीं होती भी नहीं है। आप ध्यान रखना, आप जितना भी बोल रहे हैं वो शब्द या वो बात आगम में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको याद नहीं है कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है, किन आचार्य ने कहा है, लेकिन आपके भाव वासन में ये होना चाहिए कि मैंने इसे किसी शास्त्र में पढ़ा है, आगम प्रणीत ग्रंथ में मैंने इसका अवलोकन किया है,
ऐसा मैंने लिखा पाया है, तो इसलिए मैं अपने वाक्य में ये बोल रहा हूँ, वाणी से कह रहा हूँ। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी महामुनिराज प्रामाणिक आचार्य, उनका एक एक शब्द जो है वो प्रमाण पूर्वक होता था। उनका एक शब्द भी ऐसा नहीं होता था जो आगम के प्रतिकूल हो। आप मतलब वो जिनवाणी से ही बोलते थे। उनकी कोई एक लाइन भी बोली गई, समझना वो किसी न किसी ग्रंथ में वो बात मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ तक कि महाराज जी संदर्भ भी दे देते थे कि इस ग्रंथ में, इस पेज में ये बात लिखी हुई है। वो कभी भी, वो कहते थे अनुविची भाषण होना चाहिए। और फिर जिस प्रसंग को उठाया है आगम के अनुसार, उसी प्रसंग से ही उपसंहार करना चाहिए। ऐसा ना हो बात तो चल रही थी यहाँ कुछ और फिर पहुँच गए कहीं और। बात उठाई हमने सम्यक दर्शन की और पहुँच गए विश्व की व्यवस्था के लिए, पहुँच गए विश्व के कार्य के लिए। यहाँ वहाँ घर की घरेलू बात करने लगे कि आप लोग को ढंग से रहना चाहिए, स्नेह से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। बात कहाँ हमें तत्व के निर्णय की चल रही थी और बात पहुँच गई संसार की। तो जितनी बात बीच में पहुँची है वो अनुविची भाषण नहीं है, वो आगम के अनुसार भाषण नहीं है, वक्तव्य नहीं है। इसलिए आचार्य वन कह रहे हैं आपका जो कुछ भी वक्तव्य हो वह आगम के अनुकूल हो और जिस उपदेश को आपने प्रारंभ किया है उसी उपदेश में रहें, भटके नहीं, भटकाव ना हो, यहाँ वहाँ नहीं जाएं। आप आगम की गद्दी में बैठे हुए हैं, उसमें चुटकुले सुनाएं, किसी को हंसी मजाक कराएं, किसी को प्रसन्न कराएं, ऐसा नहीं। ये बात अलग है कि मैं बोलते बोलते बीच में प्रसन्न हो जाऊं, भगवान की वाणी को बोलने में प्रसन्न हो जाऊं, सुनाने में प्रसन्न हो जाऊं और सुनने वाले भी प्रसन्न हो जाएं, मन चित्त बिल्कुल शांत हो जाए। भगवान की वाणी ऐसे होती है, अनादि काल का जो दुख है वो दूर करने वाली होती है, सुख को देने वाली होती है। तो विचार पूर्वक सोच समझ करके बोलना। 1 घंटा बोलने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट बोलो, बिल्कुल 5 मिनट बोलो, पर जब बोलो तो पूरा आगम के अनुकूल बोलो। महावीर स्वामी ने ऐसा बताया है, फलाने ग्रंथ में यह बात कही गई है। महर्षि नमस्तु। यहाँ पर हमने देखा कि 5 भावनाएं हैं। 5 भावनाओं में से 4 भावनाएं कषाय का त्याग करा रही हैं। जो 5वीं भावना है वो किस चीज का त्याग करा रही है? कसाय निमित्तक असत्य से बचने के लिए क्रोध का प्रत्याख्यान, लोभ का प्रत्याख्यान, भय का प्रत्याख्यान और हास्य का प्रत्याख्यान किया गया। अज्ञान मूलक असत्य से बचने के लिए अनुविची भावना कही गई। देखिए, अनुविची भाषण जो भावना है उसके माध्यम से हमारा अज्ञान नष्ट होता है। शुरू के 4 भावनाओं से तो कषाय नष्ट होती हैं और इससे हमारा अज्ञान नष्ट होता है। मतलब मोहिनी कर्म का अभाव होता है और अनुविची भाषण से हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव होता है। क्योंकि अज्ञान दशा में ही व्यक्ति जो है अपने जो आया वो बोलना प्रारंभ कर देता है, मन गढ़ंत कहना प्रारंभ कर देता है। वो सोचता भी नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जानता भी नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ और उसको बोलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो अनुविची भाषण का पालन करेगा उसके नियम से अज्ञान नाम का जो कर्म है वह नष्ट हो जाएगा, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उसका होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जो अनुविची भाषण नहीं करते हैं उनको ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बनता है, आश्रय होता है और उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि अनुविची भाषण नहीं होगा तो वो आगम के विरुद्ध बोलेगा और जब जब आगम के विरुद्ध बोलेगा, अवर्णवाद करेगा, तो उसको ज्ञानावर्णी कर्म का, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होगा, बंद होगा। और जो अनुविची भाषण बोलेगा उसका अज्ञान का नाश होगा, तो ज्ञानावर्णी कर्म ही नष्ट हो जाएगा। तो देखो, सत्य महाव्रत की भावना में मोहिनी कर्म का अभाव
और ज्ञानावरणी कर्म का अभाव का पुरुषार्थ महापुरुषार्थ हो रहा है। तो ये सत्यव्रत की भावना के लिए ये 5 भावना का चिंतन करें। हे प्रभु, मैं जब भी बोलूं आगम के अनुसार बोलूं, ऐसा बार बार अपनी आत्मा को संबोधन करो, तब जाके सत्यव्रत महाव्रत पालन होगा। तो आज अपन ने इस 5वें नंबर सूत्र में सत्यव्रत की 5 भावनाएं देखी। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। 4थे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी हैं। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन।